बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य है कि हम लोग सरकार से जो गरीबों के लिए बसने के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए, खेती करने के लिए, कोई चीज़ के लिए, जो बिल्कुल भूमिहीन है, उनके लिए हम लोग सरकार से डिमांड करने आए हैं कि उनको रहने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन मिले। और जो मनरेगा में मज़दूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मज़दूरी आज के डेट में 228 रुपये मिल रही है। तो इस अनशन के माध्यम से हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस महंगाई में, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर किस तरह से महंगाई बढ़ी है, चरम पे है। पालीगंज कहीं आप मार्केट देख लीजिए, जहाँ टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहा है, हरी मिर्ची का दाम आसमान पे है, सारी चीज़ों में महंगाई इतनी बढ़ी है, वहाँ 228 रुपये में गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं इस अनशन के माध्यम से कि 228 में दम नहीं और 600 से कम नहीं, हम लोग 600 मजदूरी का मांग कर रहे हैं। और ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे खेत मजदूर के द्वारा, पार्टी के द्वारा विभिन्न जगहों पर जो गरीबों को बसाया गया है, और ये सरकार ही कहती है कि हम गरीबों को बसाने का काम करेंगे, लेकिन एक हद तक वो माले ने काम किया, गरीबों को बसाया गया है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे, शराब के नाम पे गरीबों को तंग तबाह करना, गरीबों को उजाड़ना, इसको सरकार बंद करे। और जो बसे हुए जो गरीब हैं, जिस ज़मीन पर जो गरमजरुआ ज़मीन है, जो सीलिंग एक्ट से फाजिल ज़मीन है, उस पर जो बसे हुए लोग हैं, उन पर पर्चा दे। और जो अभी नहीं बसे हैं, उनको सरकार उजाड़ने से पहले, जहाँ उजाड़ रही है, इस उजाड़ने से पहले उनको रहने का वहाँ व्यवस्था करे। ये सारी चीज़ों को लेकर के ये धरना मतलब जो अनशन है 2 दिवसीय है जी, 2 दिवसीय 24 घंटे का ये उपवास। ये बुलडोजर मीन्स क्या है? बुलडोजर क्या मतलब है? बुलडोजर मतलब आप देख रहे हैं कि एक भाजपा का सरकार जो है, ये बुलडोजर बाबा के नाम पर बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है यूपी के अंदर। अच्छा। वो बुलडोजर जो चल रहा है, कोई कॉरपोरेट घरानों पर नहीं चल रहा है, वो बुलडोजर भू माफिया पर नहीं चल रहा है, वो बुलडोजर चल रहा है देश के गरीबों के ऊपर, और वही प्रयोग बिहार के अंदर किया जा रहा है। तो बस इस अनशन के माध्यम से हम बता रहे हैं कि बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, इस सरकार को हम खारिज करते हैं। और यहाँ के जो मजदूरों का जो मांग है, रोजी रोटी कपड़ा, गरीबों का 3 बुनियादी सवाल है ना भाई, जो बुनियादी जो उनके मसले हैं, वो भी ये सरकार हल नहीं कर पा रही है, और अच्छे दिन की बात बोल रही है। तो ये जो इतने लोग आए हैं, तो उनसे पूछिए, कोई नहीं कह रहा है कि अच्छे दिन आए हैं। सारे लोग महंगाई के मार से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, तमाम तरह के सवालों से वो झेल रहे हैं, वो मर रहे हैं। इसलिए बुलडोजर की सरकार को हम खारिज कर रहे हैं। और हम इस अनशन के माध्यम से हम तमाम लोग यहाँ एक, ये अभी झांकी है, ये जो 36 घंटे का अनशन है, ये झांकी है, इसके अभी और आगे लड़ाई बाकी है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे भी आंदोलन में जाएंगे। तो यही हमारा मेन मुद्दा है और मेन मांग है कि जो है पर्चा वितरण किया जाए, है ना, और गरीबों को बसाया जाए। और मनरेगा में जो काम करने वाले मजदूर हैं, 228 रुपये के जगह उनको 600 रुपया मजदूरी मिले। इन तमाम सवालों को लेकर। क्या नाम है? संगीता सिंह। क्या है इसका क्या उद्देश्य है? पूरे बिहार जी नहीं, पूरे देश का ये विषय है, लेकिन आज बिहार के पैमाने पे अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर सभा की तरफ से, मनरेगा मजदूरों की तरफ से बिहार के हर अनुमंडल पे ये आयोजन हो रहा है। इसमें जो प्रधान सवाल है वो ये है कि अनुमंडल स्थलीय है, आवासीय जिनका संकट है, तो सरकारें लगातार कर रही हैं कि भाई उनको हम आवासीय भूखंड देंगे। पिछली सरकारें कहें कि भाई नहीं ज़मीन होगी तो हम खरीद कर देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश के नेताओं का नारा है, अब बहुत सारे लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई बोलिए गर्व से कि हम भारतीय हैं। तो भाई गर्व से भारतीय तो हम हैं ही, गर्व है कि हम भारतीय हैं, लेकिन ये बताइए कि सरकारें इसका जवाब देंगी विभिन्न भारत के उन गरीबों का जिनकी भुजाओं के बदौलत आज बड़ी बड़ी इमारतें, अट्टालिकाएँ खड़ी हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, और उनके पास रहने को 5 दूर जगह नहीं हो, 5 डिसमिल ज़मीन नहीं हो, इसी भारत की धरती पे जहाँ वो जन्मे हैं, बल्कि वो मूल निवासी हैं, वो कहीं से आए नहीं हैं।
और उनको आज जो है सर छुपाने की जगह नहीं हो, बच्ची और दामाद आ जाए तो रखने की जगह नहीं हो, हैं लड़का है जवान हो गया है तो भाई बहू उतारने की जगह नहीं हो, एक ही कमरे को सरकंडा से और मिट्टी लेवार करके 4-4 बहुएं रह रही हों, हैं उनके पास बकरी मुर्गी भी रखने की जगह नहीं हो, तो कैसे वो कहेंगे कि हम भारतीय हैं गर्व से। तो सरकारों से हम लोगों का सवाल है, आज के इस अनुमंडल पे धरना के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से सवाल है कि इसकी गारंटी की जाए, 100% इसकी गारंटी हो। मोदी जी कारपोरेट जो है को बड़े माने सस्ते दर में, माने 5 रुपये कहिए कि डिसमिल के दर से वो ज़मीन दे रहे हैं, हजारों एकड़ ज़मीन। इन गरीबों का, भूमिहीनों का क्या होगा। आहर पैन पोखर सरकारी जो है सड़क के किनारे बसे हुए जो है नहर के किनारे बसे हुए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अभी आप नौबतपुर तरफ जाइए नहर से, तो विक्रम से आप नौबतपुर तरफ बढ़िए, पटना तरफ बढ़िए, तो देखिएगा कि नहर के किनारे जो गरीब बसे हुए थे, अब सड़क जो चौड़ीकरण हो रहा है तो बिल्कुल ढलान पे, माने क्या मजबूरी है उनकी, सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ढलान पे वो जो है मड़ई लगा रहे हैं कि अगर सोई अवस्था में बच्चे करवट लेंगे तो सीधे नहर में आ जाएंगे। तो उनकी क्या मजबूरी है कि वो जो है इस तरह से बाया के खोते की तरह जो है अपना झोपड़ी बना रहे हैं। सरकारों को ये चुनौती है, और माले अब तक के हजारों नहीं लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन गरीबों को कब्जा करके बसाई है, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे उनको, हर हालत में उनकी गारंटी करेंगे। यहाँ जो है अभी जो संघ जो है इस देश में जो खुराफात कर रहा है, हिंदू एकता की बात कर रहा है, तो कहीं हिंदू बच्ची का बलात्कार हो रहा है, कहीं जनसंहार होता था, आज जो है गरीबों को कहीं कोई पेशाब पिला रहा है तो कहीं कोई चप्पल से मार रहा है, जूते से मार रहा है, घोड़ी से उतार रहा है, मोच कबार रहा है। तो ये हिंदुत्व का कहाँ नारा सही है। तो कुल मिलाकर के आज के माध्यम से मनरेगा मजदूरों को 600 रुपया डेली मजदूरी हो, साल में 365 दिन में कम से कम 200 दिन काम हो, और 600 रुपया उनकी मजदूरी हो। तो ये सारा सवाल है, ये प्रधान सवाल, देश का अहम सवाल है। अभी सरकार जो है इन सवालों से मुँह चुराने के लिए और इन सवालों को उछल करने के लिए पूरे देश में यूसीसी का स्लोगन दे दी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। अरे भैया संविधान तो है हमारा, कौन नहीं मानता है। कोई मुस्लिम मर्डर करेंगे किसी का, हिंदू भाई का, तो 302 नहीं चलेगा उन पर। कोई हिंदू भाई मुस्लिम का मर्डर करेंगे तो नहीं चलेगा। भारत के तमाम जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उसका तो लोग पालन करता ही है। भारत विभिन्नताओं का बहुसंस्कृति आधारित देश है, तो कोई आदिवासी हैं, कोई किस जो है तरह की सांस्कृतिक परंपरा है उनके अंदर, तो एक तरह का करने का मतलब उनका कदम है कि सब पूरे देश का भगवाकरण करना। 2 दिवसीय पार्टी है। हाँ, कल तक 36 घंटे का है, कल शाम को समाप्त होगा। तो यही आपका शुभ नाम? मैं अनवर हुसैन, माले राज्य कमेटी सदस्य। तोड़ करके ये हिंदूवादी लोगों के हाथ में सौंपना चाहता है। क्या आप चाहेंगे कि बुलडोजर चले और हमारा घर टूट जाए, और ये बहुसंख्यक जो हिंदूवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके हाथ में चला जाए? इसका विरोध सिर्फ धरना में नहीं, इलेक्शन में नहीं, बल्कि गांव-गांव में आपको चलाना होगा और भाजपा वाले जब आज से जा रहे हैं उनसे बहस करना होगा, तार्किक बहस करना होगा, और अपने मोहल्ला से कहना होगा तुम निकलो यहाँ से। कुछ दलाल लोग हो गए हैं जो पैसे के लालच में, जैसे नरही पंचायत का मुखिया बन गया है, नरही पंचायत का मुखिया बन गया है भाजपा के, वो दलित समुदाय का, दलित का लाभ ले रहा है, लेकिन काम कर रहा है वो भाजपा का, काम कर रहा है वो भाजपा का। साथियों ने बताया कि ये कब्रिस्तान के बीच में उसी जगह पर जो स्वच्छता अभियान की बात चल रही है, कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाना है और वो एक जगह पर कूड़ा फेंकना है। तो क्या कब्रिस्तान के ही जमीन और जहां इस आंदोलन के लोग शहीद हुए हैं, क्या उसका ही शहादत जो जगह है वहीं पर कूड़ादान फेंका जाएगा? तो आपके लड़ाई में जो शहादत दिए हैं उनका भी विमान, और ये मुस्लिम समुदाय का भी अधिकार छीनने का बात, उनका भी जो मर रहे लोग
उनका भी अपमान, ये दोनों की अपमान भाजपा वाला करना चाहता है, भाजपा वाला करना चाहता है। और इनके सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा? इनकी सम्मान की लड़ाई, इनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई, इनके हक अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो खेत मजदूर सभा लड़ेगा, मनरेगा मजदूर लड़ेगा, CPIM में लड़ेगा। दूसरा कोई ताकत नहीं है जो इन लड़ाइयों को लड़ सकता। इसलिए मित्रों, डट करके बात करने की जरूरत है आगे आने की। जहां तक बात आ रही है महिलाओं के सम्मान के लिए, आज देश के अंदर एक नहीं अनेक जगहों पर भाजपा के लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करते हैं। सिंगर को आप देख लीजिए, हाथरस में आप देख लीजिए, अभी जो महिला पहलवान है उनको आप देख लीजिए, क्या हो गया? सिंगर ने जिन लड़कियों का साथ बलात्कार किया उनके पूरे परिवार को कत्लेआम कर दिया, पूरे परिवार को कत्लेआम कर दिया। हाथरस में क्या हो गया? 16 साल की लड़की को 12 बजे रात में जलाने का निर्देश दिया और किसी को आने का सुझाव नहीं दिया। एक भी विरोधी पार्टी के लोग उनके परिवार से नहीं मिल सकता है कि जो हमारा किसी के दुख में शिरकत होने की जरूरत है, शिरकत होकर के उनके दुख को समझने की जरूरत है। यह भी अधिकार पूरे देश को छीन लिया गया। कल कुछ दिन 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले मोदी ने सीना ठोक ठोक कर कहा, अगर कोई घोषणा करता है, कोई डिलीवरी बांटता है तो हम भी घोषणा करते हैं, एक भी भ्रष्टाचारियों को हम नहीं बचने देंगे, नहीं बख्शेंगे। लेकिन क्या हो गया महाराष्ट्र में? क्या हो गया महाराष्ट्र में? जो भ्रष्टाचारी था वो मुख्यमंत्री का शपथ लिया, ये देश देख लिया, देश जान गया। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो शपथ लिया। इसलिए मित्रों, मोदी जो बोलते हैं उन बातों पर भरोसा न किया जाए। हमारे साथी मंगल जी चर्चा कर रहे थे मणिपुर के बारे में। वहाँ के लोगों ने जब अमेरिका जा रहे थे मोदी जी, उससे पहले आकर के मिलने का